जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है भारत का संविधान। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल लगता है, क्योंकि जो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था, सोचिए उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक को इजीली बनाने के लिए एक स्टोरी और कुछ ट्रिक के जरिए देखिए कैसे तैयार करेंगे। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात की गई है। तो इस आर्टिकल को कवर करने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में सेटअप करेंगे, जिससे कि ये पूरे आर्टिकल माइंड में बने रहे एग्जाम टाइम में। तो उसकी स्टोरी है कि घर में सी का किराएदार बिना पूछे रहने आया है। यहाँ पर भारत को हमने एक घर मान लिया है, और सीका से हमने यहाँ पर एक सिक्किम राज्य की देखिए अभी बात होगी, उसको एक किराएदार माना है पहले। तो वो बिना पूछे रहने आया है। तो भारत में उस राज्य को मिला लिया गया था, और राज्य में मिलाने के बाद उसमें देखिए हमने क्या क्या बदलाव किए। जरा अब हम डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ है। जैसा कि अभी मैंने ट्रिक में बताया था कि भारत को हमने घर माना है। जिस तरीके से घर में कई मेंबर होते हैं, ठीक उसी तरीके से भारत में भी 28 राज्य हैं, और वही राज्यों का संघ है पूरा एक भारत। आर्टिकल नंबर 2, भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश होना। जिस तरीके मान लीजिए कि कोई भी राज्य किसी परिस्थितिवश या फिर अपनी इच्छा अनुसार भारत में मिलना चाहता है, तो वो मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, 1974 में, जब चाइना ने सिक्किम पर अटैक किया था और सिक्किम अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो सिक्किम ने ये भारत के पास ये अपना एक सुझाव रखा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, लेकिन उसे थोड़ा डाउट था, क्योंकि जो पहले से ही खुद परेशान है, चाइना ने अटैक किया हुआ था, तो वो भारत पे भी किस तरीके से विश्वास कर सकता था। तो इसके लिए उसने कहा कि ठीक है, हम आप में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, पहले आप हमें कुछ दिनों के लिए शहर राज्य बनाइए। तो उसे 35वां संविधान संशोधन हुआ, और 1974 में उसे असम का शहर राज्य बनाया गया। जब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि हाँ, भारत और चाइना में काफ़ी अंतर है, भारत तो विश्वास के काबिल है, तो उसने अपने आप को फिर दोबारा से एक संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन, और 1975 में वो पूरी तरह भारत का राज्य बन गया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3, कि वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनका आप नाम, सीमा या क्षेत्र आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ है। नंबर 2 में कि आप किसी भी राज्य को अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, और जब वो आप में पूरी तरह मिल जाए तो आप उसके बाद आप उसका नाम, सीमा या क्षेत्र जो भी बदलना चाहें, आप अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से टूटा और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटकर अलग राज्य बन गया, और 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से टूटा झारखंड। इस तरीके से ये 15 दिन में 3 राज्य टूटकर नए राज्य बन गए। और सन 2014 में आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था तेलंगाना, और ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख टूटकर अलग हुआ था 30 अक्टूबर सन 2019 में। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है वो भी क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी राज्य को उसकी सीमा, क्षेत्र, नाम या कुछ भी परिवर्तित करना चाहें या तोड़फोड़ करना चाहें, तो आवश्यकता के अनुसार उसमें कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के संशोधन को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य होगा। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि अगर कोई भी बाहर का राज्य अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार अगर मिलना चाहे तो वो भारत में मिल सकता है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के भीतर जो राज्य हैं उनमें नाम, सीमा, क्षेत्र में हम परिवर्तन अगर करना चाहें या तोड़फोड़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो दोनों संशोधन हैं इनको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य होगा, लेकिन बस शर्त यही है कि ये जो भी कोई भी नियम अगर बन रहा है तो उसे संसद में 50% का बहुमत प्राप्त हो। इस आधार पर 2 और 3 जो भी आर्टिकल है उसके संशोधन को राष्ट्रपति को भी मानना पड़ेगा।
भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है संविधान का। अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक बात की गई है और उसको याद करने की ट्रिक है। देखिए, 2 नागरिक पाकिस्तान से भारत आकर घर में बैठ गए, यानी आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जो बात की गई है वो नागरिकता की चर्चा की गई है। और जो लोग आज़ादी के समय भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, उसमें उनको किस तरीके से नागरिकता प्राप्त हो उसकी इसमें चर्चा की गई है। अगर ये ट्रिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको भाग 2 पूरी तरह माइंड में हो जाएगा कि हाँ, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और भारत पाकिस्तान जो लेन देन हुआ था, लोगों का आना जाना हुआ था, उसकी चर्चा की गई है। अब डिटेल में इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसके अंतर्गत नागरिकता की बात की गई है कि हमें भारत की नागरिकता किन शर्तों पर प्राप्त हो सकती है। तो पहली तो शर्त ये है कि अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है तो ऑटोमेटिक हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। नंबर 2, अगर हम भले ही भारत में जन्मे नहीं हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं वो भारतीय मूल के हैं, यानी भारतीय मूल के ही निवास, भारत में ही उनका जन्म हुआ है। बाद में वो लोग विदेश में जाकर रहने लगे और उनके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ, तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। थर्ड नंबर है, संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले ही भारत में कोई भी व्यक्ति अगर रहता हो। कहने का मतलब है कि जब संविधान नहीं बना था और कुछ काफ़ी विदेशी आकर भारत में रहने लगे थे, जब धीरे धीरे रहते रहते उनको काफ़ी टाइम हो गया तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। तो इन शर्तों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति पर ये शर्तें लागू होती हैं तो वो भारत की नागरिकता आसानी से ले सकता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो इसमें देखिए 19 जुलाई और 1948 को एक नियम बनाया गया, यानी हमारा जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो वहाँ पर उसके बाद भी काफ़ी लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे लौटकर। तो जो उस समय जो लोग आए उनको केवल परमिट दिखाने के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी गई। लेकिन 19 जुलाई और 1948 को ये नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि जो लोग अगर इसके बाद भी आते हैं तो उन्हें परमिट भी दिखाना पड़ेगा, और अगर वो 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं और अगर वो इसके बाद किसी भी गलत गतिविधि में नहीं पाए जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए इसमें बात की गई है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो 5, 6, 7 इन तीनों आर्टिकल में केवल नागरिकता की बात की गई है। 5 में नागरिकता की परिभाषा, 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोग और 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोग। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 8 में बात की गई है कि अगर किसी भी बच्चे के माँ बाप भारतीय मूल के हैं और उनका बच्चा विदेश में पैदा हुआ है किसी कारणवश, या तो वो वहाँ पर उनका व्यवसाय है या कोई नौकरी है या फिर वो वहाँ पर जाकर बस गए हैं, तो इस परिस्थिति में उनका बच्चा अगर विदेश में पैदा हुआ है और वो रहने वाले भारत के हैं तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 में बात की गई है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का नियम है, यहाँ पर एकल नागरिकता का कानून लागू है। तो यहाँ पर आप एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हैं। अगर भारत की नागरिकता है तो आप कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते, और अगर आप विदेश चले गए और वहाँ पर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी एकल नागरिकता के नियम की वजह से। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अनुचित कार्य ना किया हो। कहने का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर आप किसी आतंकवादी गतिविधि में पाए जाते हैं तो इन परिस्थितियों में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखिए आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून, जो भी कानून बने हैं नागरिकता से संबंधित, उनको बनाने का जो अधिकार है वो संसद के गृह मंत्रालय को है। देखिए इस तरीके के जितने भी कानून बनते हैं जहाँ पे नागरिकों के अधिकारों की बात होती है, वहाँ पर ये सारे अधिकार गृह मंत्रालय के पास ही होते हैं। तो पहला जो ये अधिनियम था, ये कानून था, वो किस सन में आया,
देखिए, नागरिकता अधिनियम हुआ सुधार, ये 1955 में कानून बनाया गया इससे संबंधित, क्योंकि विदेश से लोग आ रहे थे, यहाँ पर आकर बस जाते थे, कुछ दिन रहते थे और यहाँ की नागरिकता ले लेते थे। बाद में वो इस तरह की गतिविधि में पाए जाते थे, जिससे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आतंकवाद बढ़ने लगा। सरकार को भाई होश आया एकदम से कि ये तो बहुत गलत नियम बन गया, इसमें अब हमें सुधार की ज़रूरत है। तो उन्होंने 1986 में पहला सुधार किया, उसके बाद 1992, फिर 2003 और 2005, इनमें धीरे धीरे नागरिकता में फिर उन्होंने सुधार किया कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा और कुछ दिन रहने के बाद यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ले, उसको और भी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो देखिए वो कौन कौन सी शर्तें हैं। पहला नियम है कि जन्म के आधार पर, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आए या फिर रहने आए कुछ दिनों के लिए, और यहाँ पर अगर उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो लोग अगर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते थे, उस बच्चे को दिलवाना चाहते थे, तो उसे नागरिकता मिल जाती थी, चाहे भले ही वो जो माँ बाप हैं वो विदेश के हों। लेकिन बाद में इससे भी काफ़ी इसके जो नेगेटिव पॉइंट थे वो सामने आए, तो सरकार ने इसमें एक सुधार किया कि देखिए आपका बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है, उसे नागरिकता देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है कि माता पिता दोनों में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, तभी बच्चे को नागरिकता मिल पाएगी भारत की, नहीं तो नहीं मिल सकती। लेकिन बाद में इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। आगे क्या होने लगा कि आगे चल के लोग, विदेशी लोग यहाँ पर आते और भारतीय लड़कियों से शादी करके यहाँ की नागरिकता लेने के बाद तुरंत ही उनकी अगली पीढ़ी को भी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन बाद में सन 2003 में सरकार ने ये नियम बनाया कि लड़की अगर भारतीय है तो लड़के को भी यहाँ पर निवास करने के बाद पहले यहाँ की वैलिड नागरिकता लेनी होगी, उसके बाद ही उनकी जो अगली पीढ़ी है उसको नागरिकता भारत की मिल सकती है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या था कि अगर पिता यहाँ का है, भारतीय है, तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। अगर माँ भारतीय है तो नागरिकता नहीं मिल पाती थी, क्योंकि यहाँ पर वंश के आधार पर ही नियम लागू था। लेकिन 1992 में ये नियम बना दिया गया कि माता पिता अगर दोनों भारतीय हैं और माता भी अगर भारतीय और माता अपने बच्चे को यहाँ की नागरिकता दिलवाना चाहती है तो उसे आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट है पंजीकरण के आधार पर, और इसके लिए ये नियम था कि उन्हें भारत में 7 साल तक निवास करना पड़ेगा और इन 7 सालों में उन पर किसी भी तरह का केस या कोई भी मामला ऐसा दर्ज ना हुआ हो जिससे कि भारत में अराजकता का वो कारण बने हों, या फिर या किसी भी आतंकवादी गतिविधि में वो ना मिले हुए हों। तो इस स्थिति में ही उन्हें 7 साल के बाद और पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है देशीकरण के आधार पर। देखिए देशीकरण का नियम क्या है। इसके अंतर्गत देखिए, जो बच्चे या जो भी व्यक्ति कला और विज्ञान या फिर संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें, या फिर जो लोग भारतीय भाषा के आधार पर अगर वो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें मिल सकती है। जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहते हैं कि उस अमुक बच्चे ने कला के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, जिसके कारण उसे विदेश में बुलाया गया है। वो बच्चा अगर वहाँ पर रहना चाहता है बाद में तो वहाँ की नागरिकता लेकर रह सकता है। ठीक यही नियम भारत के लिए भी लागू होता है। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट्स कला या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शनी करता है तो उसे यहाँ बुला लिया जाता है और यहाँ पर 10 वर्ष बीत जाने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। नेक्स्ट है अर्जित भूमि के आधार पर। देखिए ये अर्जित भूमि क्या है। जैसे कि सिक्किम जो राज्य था, जब वो 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में और वो भारत का 22वां राज्य बन गया, जबकि इससे पहले वो नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार जब वो भारत का राज्य बना 1975 में, तो वहाँ के जो लोग थे वो भारत के ऑटोमेटिक ही नागरिक बन गए। इसको कहते हैं हम अर्जित भूमि का नियम। तो आपको ये सारे जो भी आर्टिकल्स थे आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से माइंड में सेट हुए होंगे। तो चलिए एक बार इनको रिपीटली बहुत ही जल्दी से एक बार रिवाइज मार लेते हैं। भाग 1 संविधान का देखिए, भाग 1 में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक बात की गई है। पहला आर्टिकल भारत राज्यों का संघ है। नंबर 2
भारत में जो भी राज्य दूसरा राज्य अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार अगर मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। नंबर 3, वो मिला हुआ राज्य और भारत के अंदर के राज्य, इसमें अगर नाम, सीमा, क्षेत्र के आधार पर हम कोई भी परिवर्तन या करना चाहते हैं या तोड़ फोड़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 कि जो भी 2 और 3 जिनमें संशोधन हुआ था उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य होगा। भाग 2 इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक बात की गई है। आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता की परिभाषा की बात की गई है और आर्टिकल नंबर 6 में बात की गई है कि आज़ादी के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आए लोग थे उनको नागरिकता किन आधार पर प्राप्त होगी। आर्टिकल नंबर 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता की बात की गई है और जो आर्टिकल नंबर 8 है इसमें बात की गई है कि अगर कोई भी बच्चा है अगर उसके माता पिता भारतीय मूल के हैं तो उस बच्चे को नागरिकता भारत की प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 में बात की गई है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का कानून लागू है। आर्टिकल नंबर 10 में बात की गई है कि नागरिकता का बना रहना जब तक उस व्यक्ति ने कोई भी अनुचित कार्य ना किया हो, जैसे कि वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में ना पाया गया हो। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय को है। और जो आर्टिकल नंबर 11 है इसमें टाइम पर बदलाव होते रहे हैं। देखिए, पहला इसमें नागरिकता कानून संबंधी सुधार हुआ था 1986 में, फिर 92 में, उसके बाद 2003 में, फिर 2005 में। सरकार को जब भी एकदम से होश आता है और उसे लगता है कि हाँ भाई ये नियम थोड़ा गलत बन गया, तभी उसमें वो नागरिकता में सुधार कर देती है। मैंने इसमें 5 ऑप्शन भी बताए थे कि हमें भारत की नागरिकता किन किन आधार पर मिल सकती है। फर्स्ट ऑप्शन जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर। देखिए, संविधान के भाग 1 और 2 मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराए हैं। टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और संविधान को इसी तरीके से अच्छे से अगर वास्तव में समझना चाहते हैं, रटना नहीं है, उसको समझना है, तो अभी कभी हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।